शहजाद, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि दोनों तरफ से इस मामले के ऊपर सियासत नज़र आ रही है? इतना अहम मामला है, कैसे बैठेंगे इकट्ठे, ऑपोजिशन जमातें हों या हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा में? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं अपने तमाम पैनलिस्ट की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब जाती मामला हो, कोई सियासी मामला हो, तो ये तमाम तर अख्तलाफात भुलाकर उनको दूर रखकर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेनेट जो है वो रिसेंट एग्जाम्पल है जिसमें दोनों तरफ से बड़ी शॉकिंग चीज निकली ना, क्योंकि एक तरफ तो ऑपोजिशन कहती थी कि 9 मई वाले हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे, बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो भी बैठने के लिए तैयार हो गए जब सीट एडजस्टमेंट करनी थी सेनेट पे। इसके अलावा पीटीआई जो कहती थी नहीं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। इमरान खान चाहते हैं कि उनके साथ नेगोशिएशंस भी ना हो, लेकिन जब सेनेट का मामला था तो उसमें बैठने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब कोई अवामी मफाद का मामला हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो, उस पर साथ नहीं बैठने को तैयार। दिसंबर 2024 में गालिबन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने एपीसी कॉल की थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस वक्त जो हुकूमत है केपी में, उसने शिरकत नहीं की। और उसका अगर आप एलामिया पढ़ें या जो उस पर बातचीत हुई थी वो क्या थी कि पीटीआई जो है वो सिक्योरिटी मामला को लेकर संजीदा नहीं है, ना पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होती है, ना कोई पॉलिसी है। और पीटीआई उस एपीसी को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करार दे रही थी। तो आज अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देर से ही सही लेकिन सिक्योरिटी इशू पे बात करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से वहां पे तमाम पार्टीज को जाके बात करनी चाहिए थी। अगर कोई गिले शिकवे हैं या कोई कंसर्न्स हैं या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई पॉलिसी उनको नहीं वाज़ेह नजर आ रही, तो वहां जाके पॉइंट आउट करते हैं, बजाय इसके कि बाइकआउट करें, वो भी ये एक्सक्यूज बनाकर कि हमें पता है कि उस मीटिंग में क्या होना है और हमारा कोई नुक्ता नजर सुनना तो है नहीं वहां किसी ने। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सिक्योरिटी पूरे मुल्क में एक बड़ा कंसर्न है। आप बलूचिस्तान में देखें, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी शहादतें हो रही हैं। तो इस पर मेरे ख्याल से ये सियासत करना कि नहीं, अगर पीटीआई ने बुलाई है तो हम नहीं आएंगे, गवर्नर ने बुलाई है तो पीटीआई नहीं जाएगी, बहुत ही मेरे ख्याल से क्या है इसको, कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन मेरे ख्याल से आज जो बात हुई है, और पता नहीं मीटिंग में इस पर कितनी बात की, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की उसके लिए मैं समझता हूँ कि वहां पे ऑपोजिशन का होना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस पर शायद इस पर बहस होती। क्योंकि एक बहुत बड़ा इल्जाम अली अमीन गंडापुर साहब ने आज लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, एजेंसीज उनको छुड़वा लेती हैं, और ये कह के कि हमने इनसे अपने काम करवाने, ये हमारे फायदा में काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। मुझे नहीं पता क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या बातचीत एपीसी में हुई है, बट अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की है। तो मेरे ख्याल से इसकी एक तो वजाहत आना जरूरी है कि इतने बड़े अगर उन्होंने इल्जाम लगाए तो इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर वहां पे ऑपोजिशन होती, वो जमात जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन पर है, तो मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात हो सकती थी, क्योंकि एक सीरियस किस्म की एलिगेशन है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैमल ने कहा कि अपोजिशन समझती है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ, इनवाइट सही नहीं किया गया। बिल्कुल सेम अगर आप पिछले उठा कर देखें तो फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर या कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। और कैसे इनवाइट करना चाहिए जब दहशतगर्दी के मामले पर, सूबे के अमन व अमान के मामले पर, या नेशनल प्रोग्राम जिस पे नेशनल एक्शन प्रोग्राम जिस पे सारे मुत्तफ़िक़ हैं, उस पर कैसे करना चाहिए? क्या कोई घर बंदा भिजवाया जाए कि अखबार में इश्तिहार छपवाया जाए? ज़ाहिर है एक हुकूमत जिस सूबे में वो रहते हैं उस हुकूमत एक इजलास बुला रही है, तो ऐसे ही होता है, टेलीफोन कॉल और वो फोन कॉल करें तो फोन वगैरह उन्होंने नहीं किया। जी किया गया है, मैं किया गया, बिल्कुल किया गया है। और दूसरा, अगर कोई मिसाल के तौर पे मान लेते किया हैं, गया, अगर आप इतने वसूख से कह रहे हैं तो बता दें, नाम ही बता दें। जी, सारी जमातों को जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो उनके कायदीन थे, यानी जो अपोजिशन जमातों के हेड हैं, उन सारों को किया गया। और किसकी तरफ से? और जी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। अच्छा, अगर मान लिया जाए मैडम शेख कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है, कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, या कोई तो दहशतगर्दी पर फोकस नहीं है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, तो ये तो फोकस्ड है ना, और ये तो इनकी तो एक राय है ना। अगर ये मान लेते हैं तो भाई आप जाएं, उसमें बैठें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और इन सारी जो चीज़ें आप समझते नहीं होनी चाहिए उनको रुकवाएं। और ये ठीक कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, जिनको वो चोर, डाकू, करप्ट कहते थे। आखिरी बात कर रहा हूँ, मान लिया, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच ये है कि 9 मई के मुजरमों के साथ, फितनों के साथ, दहशतगर्दों के साथ ये भी हुकूमत भी मिलकर बैठी और उनके 6 मुंतखब कराए, और मुराद सईद को भी मुंतखब कराया।
मुराद सईद जिन सर सबने यही पॉइंट एस्टैब्लिश किया है, एग्जैक्टली यही किया है कि जब इन चीजों के ऊपर मिलकर बैठ सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। महमल बट सब एग्जैक्टली यही पॉइंट ऐड किया है इस पर, वो भी ये भी तो सिर्फ तो आधा सच नहीं पूरा सच। सर नहीं सबने पूरा सच इसी कॉन्टेक्स्ट में सबने बात की है सर। महमल जी अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये ज़ाहिर बात है, मैं तो आपको एक खबर दे रही हूँ कि जो ऑपोजिशन ने बात की कि हमें पर्सनली जो है वो रीच आउट नहीं किया गया गंडापुर साहब की तरफ से। हो सकता है उनके ऑफिस में से अगर किसी ने किया, भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें खतूत लिखेगा और हमें पर्सनली रीच आउट नहीं किया गया, और ये उनकी एक सोच है। मैं तो आपको मालूम है कि इस सोच को मैं दुरुस्त नहीं समझती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अलीना कि वाकई इतना सीरियस मसला है। आप खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से बात करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात करें, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जहाँ पर आप शाम 4 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वहाँ पर बेसिकली तालिबान जो है उनका जो है वो वहाँ पे अपनी चेक पोस्ट लगा लेते हैं और उनका रूल है उधर। फिर उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तरफ तो ये दहशतगर्दी, दूसरी तरफ वहाँ पे सेक्टेरियनिज़म बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आपको मैं बताती चलूँ कि वहाँ पर अगर आप लोगों से बात करें तो वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियों पर जाना छोड़ दिया कि शायद वो अपने सेक्ट की वजह से आइडेंटिफाई ना हो वहाँ पर जो। और फिर आप हमारे सामने जो है पारा चिनार का तो जो है वो सारा हमारे सामने, तो इस तरह की एक यानी कि ये वायलेंस भी एक अलहदा आंसर है। तो ये बहुत अहम इशू है कि संजीदगी का आलम ये है कि बैठने को जी कोई तैयारी नहीं है एक साथ। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि इसके ऊपर एक्चुअली ऑपोजिशन को साथ बैठना चाहिए था, और जो भी कंसर्न्स थी, बल्कि सिक्योरिटी इदारों के साथ भी अगर ऑपोजिशन की भी कोई कंसर्न्स थी, हुकूमती भी कंसर्न्स है, बैठ कर ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, जब तक कोई कंसेंसस नहीं होगा अलीना, ये जो हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, APS के बाद हुआ था ना, उसके बाद में बताया कौन सी कंसेंसस बनी है। जो हम बात कर रहे हैं ना, जो बड़ी हॉरिफिक डिटेल्स आप भी बता रही हैं कि किस तरह से तालिबान वहाँ पर शाम के बाद धंधनाते फिरते हैं और लोग बाहर नहीं निकल सकते। या आज सॉफ्ट कोर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने भी इसका इतराफ़ किया है, लेकिन अगेन वही कि संजीदगी का आलम देख लें ना, तो वज़ीर आला साहब की तरफ से जब अपोजिशन बुलाती है कोई इजलास इस मुतल्लिक तो उसमें शिरकत की जाती है, हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे नहीं जाते, और फिर जब हुकूमत बुलाती है तो अपोजिशन उसका बॉयकॉट कर देती है। बहरहाल जी, हमारे तज्ज़ियाकारों ने आपको व्यूज़ भी दिए हैं इसके ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सीरियस इसके ऊपर कोई डिबेट देख सकेंगे, ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि विफाकी सतह पर।